Hello friends, welcome to our lecture number 2 for the chapter of reconstruction of partnership, that is chapter number 4. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड कैटेगरी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। सो ये सेकंड कैटेगरी है वो इस टाइप की है, यानी कि यहाँ पे आपको दो जर्नल एंट्री पास करनी है टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अमॉन्ग द पार्टनर्स। सो क्या क्या डेबिट करना है, क्या क्या क्रेडिट करना है, ठीक है ना। देखो दोनों ही जर्नल एंट्री में आपको ऑब्वियसली पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट तो मिलेंगे, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर्स में ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो एज पॉसिबल सारे जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। इससे बाहर तो लगभग एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो तो इतना आप कर लो, वो भी इनफ है। देखो तो क्या डेबिट करना है, सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट जर्नल एंट्री की, तो उसमें आपको क्या करना है, सारे रिजर्व्स है वो डेबिट करने हैं और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है। तो क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना है ना। देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कब करना है, या तो कुछ नहीं कहा हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया और उसके बाद में कुछ नहीं बोला आपको कि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, या फिर प्रॉफिट है या लॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो आपको क्या करना है, उसका क्रेडिट बैलेंस है वो मान लेना है, उसका जो प्रॉफिट है वो मान लेना है, और इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, डेबिट करो। तो पहली सिचुएशन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता है, तो आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है। क्लियर। या फिर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ब्रैकेट बना के दिया जाता है कि क्रेडिट बैलेंस है इसका, या फिर बोला जाता है कि प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है, इन सारे सर्कमस्टांसेस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। सेकंड, जनरल रिजर्व आपका हमेशा डेबिट रहेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये सारे डेबिट होंगे, जो जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं को डेबिट क्रेडिट करना है, सबको नहीं करना है। ये तो आपको एग्जांपल्स दिए मैंने सारे, ठीक है ना। चलो सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट है या फिर कुछ नहीं कहा है उसके बारे में क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व आपका डेबिट होगा हमेशा, कैपिटल रिजर्व भी हमेशा डेबिट होगा, फिर रिजर्व फंड भी हमेशा डेबिट होगा, फिर आपका कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट है तो वो भी डेबिट होगा, ठीक है ना। फिर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट भी डेबिट होगा। लेकिन इसमें देख लेना, इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी आ गई है, कोई क्लेम आ गया हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स के एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना, ऑन ड्यूटी, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या किया था, ये फंड क्रिएट किया था। अब हो सकता है ना कि आज की डेट में उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई लायबिलिटी या कोई ना कोई क्लेम है वो आ गया, तो उसके अगेंस्ट में कंपेंसेशन करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, शॉर्ट में जो आपको इस फंड का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, इस फंड का जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का, और आपको अगर लायबिलिटी में या एडजस्टमेंट पॉइंट में आपको बोलता है कि इतने की लायबिलिटी आ गई है, तो आप क्या करोगे, वो जो ऊपर वैल्यू दे रखा है उसमें से जो एडजस्टमेंट में जितना लायबिलिटी आया वो लायबिलिटी वैल्यू को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है बैलेंस शीट वैल्यू, यानी कि कॉमन जैसे नॉर्मली तो आपको बैलेंस शीट नहीं देते वो लोग, लेकिन वो वैल्यू वो होती है सारी बैलेंस शीट वाली ही होती है। तो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कंपेंसेशन रिजर्व की, उसमें से आप क्या करोगे, जितनी लायबिलिटी आती है उसके अगेंस्ट में उसको माइनस करोगे, बाद में जितना भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमको दे रखा है उसमें से जितना लायबिलिटी आता है वो माइनस कर दो, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और फिर क्रेडिट किसको करना है, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट आपको करना है, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आपको लिखना है, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, जितने पार्टनर्स है उस तरीके से आपको नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी करेंगे इलस्ट्रेशन इसके बाद में, तो आपको ज्यादा क्लियर है वो समझ में आएगा। चलो नरेशन है, तो नरेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो बीइंग रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर है, फाइन। अब सेकंड एंट्री क्या है सर, तो सेकंड एंट्री है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होंगे आपके, ठीक है ना। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वहां पे हमने क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट को कंसीडर किया था। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट बना के दिया आपको कि डेबिट बैलेंस, या फिर ब्रैकेट में लिखा है कि लॉस, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है ना। और फिर एडवर्टीजमेंट, अगर कैंपेन अकाउंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कई बार आता है तो उसको भी आप क्रेडिट करोगे। टू रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह कुछ दे रखा है तो उसको भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये सारे फिक्टिशियस असेट्स होते हैं और ये सारे रिजर्व्स होते हैं, तो रिजर्व्स को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना, और फिक्टिशियस असेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर। चलो तो इतना था हमारा कॉन्सेप्ट, और डायरेक्शन भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे,
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड हमको दे रखा है। अगर क्वेश्चन में वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड अगर वो दे रखा है तो वो लायबिलिटी होता है, इसलिए उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी उसको आपको क्वेश्चन में टच नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है, उसका कोई भी एडजस्टमेंट है वो नहीं होने वाला। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्लियर है, फाइन। तो पूरे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें, तीन के बारे में ज्यादा डिटेल में ध्यान में रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड करता है डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, या फिर आपका वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अगर लायबिलिटी दे रखा है तो माइनस करके लिखना है, दो चीजें। और थर्ड पॉइंट आपका अगर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्वेश्चन में गिवन है तो उसका आपको कोई भी एडजस्टमेंट है वो नहीं करना है। चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर आपका 10 जो दे रखा है, पेज नंबर आपका 1 to 8, इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसको करते हैं हम सॉल्व। Ram and Rahim are the partners of a partnership firm. Profit and loss sharing ratio between them is 4:3. So Ram and Rahim जो है दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 4:3 का गिवन है। The following are the balances in the books of the firm as on 31st March 2017. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया है रिजर्व फंड, ये रहा, क्लियर है। फिर आपको वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दे रखा है, तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो इसमें है ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग फंड आता है तो वो लायबिलिटी होता है, उसको आपको नहीं देना है। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कितना है, 26,000, तो ये रहा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। चेक करते हैं कि आगे लायबिलिटी दे रखी है या नहीं दे रखी। On the above date, Ram and Rahim decided on the new profit sharing ratio of 1:1. उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 का है, कोई काम का नहीं है। A claim of ₹5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. तो बोल दिया कि ये जो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है इसके अगेंस्ट में क्लेम आउटस्टैंडिंग है, कितने का, 5,000 का। तो बोलो ऊपर जो 26,000 का क्लेम दे रखा, वो जो अमाउंट दे रखा है, फंड दे रखा है, उसमें से हम क्या करेंगे, जितना लायबिलिटी आया 5,000 का वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी कितना बचेगा, 26,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 21,000। वो 21,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिर आपको बोला है कि पास जर्नल एंट्रीज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस इन द बुक्स ऑफ दी फर्म। तो दो जर्नल एंट्री आपको इस तरीके से पास करनी है। मैं फटाफट इसको करके आपको बता देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये जो जर्नल एंट्री करनी है वो फॉर्मेट बना के करनी है। जो जर्नल का आप 11 में फॉर्मेट बना के करते थे उसी तरीके से फॉर्मेट बना के करनी है, ठीक है ना। हो सकता है इसके मार्क्स आपके कट जाए, तो ऐसा आपने को चांस नहीं देना एग्जामिनर को, ठीक है ना। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10, सबसे पहले हम रिजर्व फंड को डेबिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका क्रेडिट होने वाला है। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना है, रिजर्व फंड 42,000। सो ये 42,000। उसके बाद में आपका वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड को टच करना नहीं है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है वो आ जाएगा। सो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। और सर इसका अमाउंट कितना आएगा, तो देखो 26,000 तो ऊपर दे रखा था, 26,000 तो आपको ऊपर दे रखा था, और उसका जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है, 5,000 का। सो मैं यहाँ पे आपके लिए वर्किंग शो कर देता हूँ, 26,000 माइनस 5,000, और ये कितना आ जाएगा, 21,000। क्लियर। चलो और कोई डेबिट होने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास, राम और रहीम है। तो राम्स का कैपिटल अकाउंट लिख दो, चलो ठीक है। करंट अकाउंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये करंट अकाउंट वाला क्या फंडा है मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में। सो राम्स कैपिटल अकाउंट, देन लिखो आप दूसरा पार्टनर कौन है, रहीम। सो रहीम्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और फिर यहां पे नरेशन लिखो, बीइंग रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इन रिजर्व्स आर distributed among the
पार्टनर्स। क्लियर, इतना लिख दो। चलो अब ये इसका अमाउंट तो है अपने पास, लेकिन इनके अमाउंट कितने रहेंगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों डेबिट वालों को टोटल कर दो। टोटल कितना होता है 42,000 प्लस 21,000, कितना हो गया आपका 63,000। वो 63,000 को राम और रहीम में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, दैट इज 4:3। तो 4:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो राम का 36,000 आता है और 27,000 आपका रहीम का आता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 36,000 एंड यहां पे 27,000। क्लियर, ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गया ना। जर्नल एंट्री नंबर 2, और जर्नल एंट्री नंबर 2 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चलो, सो डेबिट किसको करेंगे फिर, कैपिटल अकाउंट। सो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रहीम को भी करना पड़ेगा। सो रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में भरेंगे। चलो क्रेडिट वाला लिखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल का अमाउंट कितना दे रखा है 14,000, तो यहाँ क्रेडिट में 14,000 लिख देते हैं। क्लियर है। चलो इसके अलावा और कोई है नहीं जिसको क्रेडिट कर सकते हैं, तो 14,000 को आप क्या करेंगे, राम और रहीम में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो क्या रेशियो था 4:3 वाला। तो कितना आ जाएगा, राम के लिए 8,000 और रहीम के लिए 6,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8,000 और ये आपका 6,000। क्लियर। चलो अब यहाँ पे लिखना हो तो लिख दो आप, बिंग डेबिट बैलेंस of P&L account is distributed among the partners। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इजी वे में आपको लिख के दे दिया ताकि वो स्टैंडर्ड फिक्स फॉर्मेट रहे, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वरना रिजर्व के भी नाम लिखे जाते हैं। चलो तो ये आपका सॉल्यूशन, बस इतना सा लिखना है। और आप चाहो तो एक नोट में लिख दो कि जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड है उसको आपको लायबिलिटी है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको इग्नोर करना है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो खत्म हो जाता है। बस 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आए हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हीं में से आएगा, क्योंकि वैसे भी वेटेज भी इसका उस हिसाब का है, ठीक है ना। सो एग्जाम में आपके इसी पैटर्न में से क्वेश्चन है वो आने वाले 2 कैटेगरी के ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, ठीक है ना। चलो तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और मैंने जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ो, बाकी का जितना भी कवरेज है लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही बताने वाला हूँ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना वो। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो कि ये सारा भी ऐसा रेलेवेंट पोर्शन, वो सारा जो रेलेवेंट टॉपिक रहेगा उसके साथ में मैं वो कवर कर दूंगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यही पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आज पूरे अच्छे से इसको रिवाइज कर दो, ये पूरे के पूरे जो 5 मार्क है आपको अच्छे से ले लेना है, इसमें से एक भी मार्क्स वो आपको यहाँ से गवाना नहीं है, ठीक है। चलो सो थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है, हम जल्दी मिलते हैं हमारे